क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र निषाद है। देवेंद्र निषाद जी, आप बिशुनपुरा रेवती ब्लॉक के बिशुनपुरा क्षेत्र में आए हुए हैं खुआबीर बाबा के पास। किस चीज़ का मीटिंग था? यहाँ एक पर्यावरण वन विभाग का ये गोष्ठी था, कार्यशाला लगा था। इसमें डीओफओ साहब आए थे। इसी के संदर्भ में यहाँ, लेकिन मैं सुराहताल से बिलोंग करता हूँ। इसी तरह से कुछ साल पहले सुराहताल में भी एक गोष्ठी हुई थी और वहाँ पे वन विभाग से ही निषाद समाज लड़ रहा है। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ हम लोग आए हैं कि किसी तरह से लिखित रूप में अधिकारी दें कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बैठेगी, कोई पर्यटन का कोई केंद्र नहीं बैठेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे और पूरा समाज इसके लिए विरोध कर रहा है। इससे कोई बाधा है। इस 10 साल से लगभग 400 से 500 मछुआरे यहाँ पर अपनी जीविका चलाते हैं। तो जो ये डीएफओ साहब अपना मीटिंग लेकर आए हुए थे या एनजीओ लेकर आया था, उससे इन मछुआरों को क्या फायदा होने वाला है? उसे देखिए, अभी उसे फायदा क्या होगा? फायदा यही सफाई के नाम पे यहाँ कब्जा होगा, फायदा होगा कुछ नहीं। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं लेकिन धरातल पे कोई उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग इसका बिरजोर तरीके से, हमारे सचिव हैं, सारे लोग, सारे निषाद समाज के लोग इस पे लागू होना नहीं देना चाहते हैं। अर्जुन चौहान जी, आप बिशुनपुरा ग्राम सभा के प्रधान भी हैं। और आज खुआबीर बाबा पर एक नमामि गंगे योजना के अंतर्गत वेटलैंड मैनेजमेंट कार्यशाला का आयोजन का गोष्ठी था। ये क्या उद्देश्य है इस गोष्ठी का और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये नमामि गंगे योजना जो है, इसका प्रस्ताव हमसे वन विभाग ने मांगा बिशुनपुरा के लिए, ठीक ना। जो भी निर्माण कार्य हुए हैं वो बिशुनपुरा की धरती पे हुआ है, रेवती की धरती पे नहीं हुआ है, ठीक ना। जो दहताल है वो बिल्कुल रेवती के लोगों का है और बिशुनपुरा से उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन जहाँ हम खड़े हैं, खोड़ा बाबा का स्थान है, सती माई का स्थान है, यह हमारे बिशुनपुरा में आता है। यह किसी को भ्रम न रहे कि यह नगर पंचायत है, यह ग्राम सभा है, ठीक ना। लेकिन दहताल पे किसी तरह का बिशुनपुरा का कोई अधिकार नहीं है, ना बिशुनपुरा उस पर का काम कराएगा। यहाँ पे कुछ स्थानीय काश्तकार आए थे जिनका आरोप है कि जो दहताल में पिलर लगाए गए हैं वो बिना परमिशन का लगाए गए। आप यहाँ खुआबीर बाबा के पास आज मीटिंग में आए थे, किस चीज का मीटिंग था? ये लोग कोई नामित गंगे की मीटिंग कर रहे हैं लोग यहाँ कुछ डेवलपमेंट के लिए, जो कि हम लोग यहाँ के लैंड ओनर हैं और किसी से कोई संपर्क नहीं किया गया, किसी से कुछ नहीं बताया गया। पिलर गाड़ा गया, यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ के ओनरों से कोई मतलब ही नहीं है, जो यहाँ के मछुआरे उनसे कोई मतलब ही नहीं है। पिछले 1 साल से यह मीटिंग चल रहा है, यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, इसकी जानकारी आपको कब हुई? आज पहली बार। आज पहली बार? आज फर्स्ट है। आज क्या बात हुआ यहाँ पर? ये लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इसको सफाई की काम कर रहे हैं, पिलर गाड़ रहे हैं, ये लोग प्रपोज कर रहे हैं। जबकि हम लोग ये क्लियर कर जानना चाहते हैं कि आप प्राइवेट लैंड ओनर्स हैं, प्राइवेट लोगों का है, मछुआरों का इसमें कोर्ट का ऑर्डर है, तो उनसे पहले कंसेंट लेके यहाँ कुछ करेंगे आप ना। हाई कोर्ट से इस पे ऑर्डर है कि मछली मारने का अधिकार उनके पास है और जब जमीन सूख जाएगी तो उसके मालिक जो उसका लैंड ओनर है वो लोग होंगे। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आज से 40 साल पहले का। तो जब ये सारे लोग हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती क्या हमसे पूछें। इन जो डीएफओ विभाग के यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे आप लोग कहाँ तक संतुष्ट हैं? कुछ बात क्लियर समझ नहीं हो रही है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एनजीओ वालों का काम है, एनजीओ वाले कह रहे हैं कि जो भी सिक्योरिटी आप लेना है डीएफओ से लें। काम एनजीओ कर रही है, सिक्योरिटी हम डीएफओ से लें। ये हमें समझ नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाहते हैं इनसे? आप इनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? बात की कोई पारदर्शिता ही नहीं हो पा रही है, हम समझा ही नहीं पा रहे हैं। ये लोग पहले हमको तो कन्विंस करें, हमको समझाएं, नहीं ओनरों को समझाएं। जो पिलर लगे हैं वो बिशुनपुरा ग्राम सभा में लगे हैं या दहताल के नगर पंचायत में लगा है, ठीक ना। वो मेरे विषय का नहीं है। जो मेरे बिशुनपुरा में है उसका मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक ना। जो जहाँ बना है खोड़ा बाबा का स्थान के नाम पे बना है और सती माई के नाम पे बना है। रेवती नगर पंचायत के लोगों से ना उनकी जमीन से और ना इस प्रोजेक्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। जो वन विभाग द्वारा यह प्रोग्राम किया गया था, इससे मछुआरों का क्या फायदा होने वाला है? मछुआरों का देखिए, जो हमारे शरीर में आर्द्र भूमि, जो बार बार ये लोग कह रहे हैं, आर्द्र भूमि में जो जल होती है उसका मतलब होता है जैसे हमारे शरीर में किडनी है, ठीक ना। यह सबको नहीं जानकारी। जैसे हमारे शरीर में किडनी है, किडनी जैसे फिल्टर करता है, उसी तरीके से हमारे हम जहाँ खड़े हैं यहाँ जल है। वह जल बिल्कुल हमारे ऊपर वाला जो पीने योग्य पानी है उस सतह को साफ करता है और साफ करने के बाद हमको ऊपर जो पानी हैंडपंप के माध्यम से आता है वो साफ पानी मिलता है। अगर आर्द्र जल की कमी हो जाए तो हम पीने योग्य पानी हमारे पास नहीं बच पाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरे राम साहनी।
वीआईपी पार्टी का जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय निषाद शक्ति सामाजिक संगठन का भी अध्यक्ष हूँ। हरिराम सानी जी, आज आप नगर पंचायत रेवती के आसपास आए हुए हैं, किस चीज का मीटिंग था? आज यहाँ पे जो रेवती क्षेत्र में जो दह ताल है, उस सरकार की कुछ योजनाएं थी जिसमें बलिया डीएफओ और कुछ बड़े अधिकारी आए थे यहाँ पे, और उनके साथ में जो यहाँ का स्थानीय मछुआरे हैं उनके साथ वार्ता हुई। क्या वार्ता हुई, क्या बताया उन्होंने? उनकी कुछ योजनाएं हैं, इस तालाब में कैसे पानी का वृद्धि किया जाए, इस तालाब को कैसे साफ सफाई किया जाए, इसमें मछली का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, कैसे बढ़ाया जाए, इसमें जो घास और अन्य चीज जो है इसको कैसे साफ किया जाए, इस पर चर्चा हुई। और ये कहा गया कि मछुआरों की तरफ से एक कमेटी बनाई जाएगी और सरकार की तरफ से जो वन विभाग है उनके तरफ से समय समय पर एक कार्यशाला का आयोजन करके और मछुआरों को ट्रेनिंग दी जाएगी और मछली उत्पादन से लेकर के इस तालाब के फ्यूचर के बारे में कैसे क्या करना है उस पर सलाह की जाएगी। मानू सिंह जी, आज रेवती ब्लॉक के खोणाबीर बरातर वन विभाग का एक मीटिंग गोष्ठी रखा गया था, उस गोष्ठी में आप भी गए थे, वहाँ पर क्या बात हुई? सर, वहाँ पे डीएफओ साहब आए हुए थे, जिला वन अधिकारी, और उनके साथ कुछ एनजीओ के लोग थे। कस्बे के कुछ सम्मानित लोगों को, सम्रांत लोगों को बुलाया गया था। उसमें मुझे भी कॉल आई थी कि आप आइए। मछुआरा समाज के भी बहुत सारे लोग थे। मछुआरा समाज के मन में ये शंका है कि जो वन विभाग या पर्यटन विभाग यहाँ पर जो भी काम कर रहा है, इस वजह से उनकी रोजी रोटी न प्रभावित हो। हम लोगों ने एक पुल का काम किया। मछुआरा समाज की जो बातें हैं वो शासन को अवगत करें, शासन की जो बातें हैं उससे हम लोगों ने मछुआरा समाज को की जानकारी में दिया, उनको बताया, और डीएफओ साहब ने आश्वासन दिया कि कुछ भी होगा तो आप लोगों को साथ में लेकर, आप लोगों को भरोसे में लेकर ही काम किया जाएगा। वहाँ पर जल स्रोत की बात किया जा रहा था कि जल स्रोत की कमी ना होगी, उसका ये लोग, आपने वहाँ पे एक सवाल उठाया कि दह का जो है कि कनेक्टिविटी घाघरा नदी से है, तो उस पर क्या चर्चाएं हुई, क्या बात हुई? वही तो बात है पिंटू जी, मूल मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। डीएफओ साहब को लोग अलग अलग मुद्दे पे भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा था। मेरा कहना ये था कि जब तक दह में पानी नहीं रहेगा तब तक कोई कैसे मछली मारेगा, या कोई भी जल स्रोत है वो पानी की वजह से ही उसको जाना जाता है। दह का कनेक्शन हम लोगों के सामने, हम लोगों के होश में सरयू नदी से था। बारिश के दिनों में आप देखते होंगे जो पुल से जो एक नाला बना हुआ है, नहर जैसा है, वो उसको सरयू नदी से कनेक्ट करता था और उसका पानी हम लोगों के दह में आता था, जिससे दह हम लोगों का 12 महीने भरा रहता था। लेकिन आज के समय में स्थिति यह है कि अभी इस महीने में आप जाएंगे, आप पैदल दह को पार कर देंगे। कारण ये है कि अब इसमें सिर्फ बरसात का पानी रह रहा है, या नालों से जो पानी कस्बे से जा रहा है वही पानी रह रहा है, नदी से इसका कनेक्शन टूट गया है। तो मैंने विभाग से यही कहा कि सर इस कनेक्शन को आप चालू कराइए। जो रास्ता, जो नहर मिट्टी से या गाद से जिस वजह से भी भर गई है, उस मिट्टी को आप हटाएं ताकि सरयू नदी से पानी इसमें आए, तो मछली भी आएगी और इसमें हमेशा पानी भी रहेगा। नगर पंचायत रेवती के जो मछुआरा समाज है, आपको क्या लगता है कि जो डीएफओ साहब द्वारा या जो एनजीओ द्वारा यहाँ पे कार्य कराया जा रहा है, उससे मछुआरा समाज को फ़ायदा होगा? देखिए, मछुआरा समाज के मन में कई तरह की आशंकाएँ हैं। जैसे आपने देखा होगा, वहाँ सुरहात ताल से भी निषाद समाज के कुछ लोग आए थे, नेता आए थे, अध्यक्ष आए थे। उन लोगों ने भी एक बात कही कि सुरहात ताल में अब देख रहे होंगे आप, पर्यटन विभाग की एक्टिविटी चल रही है। अगर मछुआरा समाज ये कह रहा है कि रात के समय वो मछली मारने के लिए जाल लगाता है, उसमें एक चिड़िया मर जाती है या फंस जाती है, जो प्रतिबंधित चिड़िया है, अब इसके मामले में उनको जमानत कराने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी है, निषाद समाज के मन में भय है कि अगर यहाँ पे कुछ इस तरह का काम होता है तो कहीं सुरहात ताल वाली स्थिति ना हो जाए, इसलिए मछुआरा समाज डरा हुआ है। तो इसका आश्वासन कौन उनको दिलाएगा कि उस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होगी? डीएफओ साहब ने कहा, मुझसे तो कहा, मैंने कहा कि आप उस पर लिखित दीजिए, और लोगों ने भी कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगली मीटिंग में हम उस पर लिखित देंगे कि इस पर कोई और कार्रवाई नहीं होगी। ठीक, धन्यवाद।